नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। शानदार जानदार एक और राजस्थान में नई भर्ती आपके सामने जल्द आने वाली है। जी बिल्कुल, इस बेरोजगारी के दौर में एक सरकारी नौकरी पाना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम है। लेकिन किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से एक छोटी ऊंची बड़ी हो एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो जीवन अच्छा गुजर सकता है। सही है ना। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सबसे शानदार मौका इस बार रहने वाला है। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं हर विभाग के अंदर। लेकिन इसी बीच ऐसे विद्यार्थी जो केवल 10वीं पास हैं, जिनकी कोई बड़ी डिग्री नहीं है, जो कोई बड़ा एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, या बड़ा एग्जाम की डिग्री भी है तो वो बड़े एग्जाम का लेवल को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उतनी बढ़िया तैयारी नहीं हो पाती है, सबका माइंड अलग अलग होता है। इस बीच एक ऐसी भर्ती उन्हें मिल जाए जो कि योग्यता भी ज्यादा बड़ी ना हो, लेवल भी ज्यादा बड़ा ना हो, और अच्छे खासे पदों पर हो, और सैलरी भी बहुत बढ़िया हो सैलरी भी खूब बढ़िया हो, तो बताओ मजे की बात है कि नहीं। इसी बीच आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में एक नई भर्ती होने वाली है, स्कूल पियोन, स्कूल चपरासी। और पदों की संख्या देख के तो आप बड़े खुश होने वाले हैं। 20,817 बताएंगे, लगभग 20,000 के आसपास। यानी मैं यूं मान सकता हूं कि ये, अभी मैं पूरा डाटा क्लियर करूंगा आपके सामने। पहले तो एक बात आप सुने कि आपके दिमाग में ये आएगा कि स्कूल चपरासी, चपरासी शब्द को आप गलत वे में न लें। वो समय चला गया जब चपरासी हर प्रकार का काम करता था। ये आज का युग है, यहाँ पर चपरासी ही भी साफ बन के दोस्तों रहता है। ध्यान करना, चपरासी सुबह प्रेस मार के कपड़ों पे जाता ना, वैसे शाम को आ जाता है, ऐसा लगता है अभी नहा के आया। मतलब काम भी है लेकिन वो काम भी नहीं है जहां पर धूल मिट्टी आदि के अंदर सारे दिन चक्कर लगाने पड़े। ध्यान करना, एक ऑफिशियल जॉब है आज स्कूल चपरासी की, पोंछा वगैरह झाड़ू वगैरह लगाने के लिए और यहाँ पर होते हैं, जबकि स्कूल चपरासी ऑफिशियल कागजात इधर उधर करने के लिए या और सर्कुलेट करने के लिए चीजें यूज में लिए जाते हैं। तो यानी स्कूल चपरासी एक बहुत बढ़िया पद है इस आज के युग के अंदर। ऐसी बात नहीं है कि झाड़ू लगाना पड़ेगा पोंछा, क्योंकि ये भ्रमित करने के लिए आपको हर एक जगह बताने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले आप ये सोच रहे हैं कि बहुत चतुर्थ श्रेणी की भर्ती क्या है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, आपके मन में ये आएगा सर मैंने एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, या मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री है तो मैं ये भर्ती नहीं भर सकता। तो किसने कहा कि किसने आपको कहा और कहाँ लिखा हुआ है कि आपने एमए कर रखी है या बीए जो भी कर रखा है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। ये जो मानसिकता ना, इससे बाहर निकलो, खराब मानसिकता से। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, और स्पेशली आज का जो दौर है ना, इसमें तो छोटी मोटी नौकरी पाना ही अपने आप में चैलेंज है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। दूसरा आप देखेंगे इसके सिमिलर पशु परिचर की भर्ती चल रही है। पशु परिचर की भर्ती अगर बात करें इसकी और इसकी भर्ती की बात करें तो दोनों में रात दिन का अंतर। वहां पर अगर आप बात करेंगे पशु परिचर भर्ती से कंपैरिजन करना चाहोगे कि ये भी 10वीं पास है वो भी 10वीं पास रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बेटर है उससे, क्योंकि छाया में रहना पड़ेगा, ठंड में स्कूल में जाना, स्कूल में टाइम टू टाइम आना, छुट्टियां भी दोस्तों मिलती है, तो 100 गुना अच्छी है उससे। अब आप देखो इस बेरोजगार दौर में भर्तियां नहीं थी, तो पशु परिचर की जैसी भर्ती आई तो 20 लाख से ज्यादा फॉर्म भरेंगे। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि सबको एक सरकारी नौकरी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो पूरी जानकारी मिलेगी आने वाले समय के अंदर, पूरी डिटेल बताऊंगा। और आज हम डिस्कस करते हैं, टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना सभी साथी, अगर नहीं किया मैथ है इसके नाइक नाम से, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा डाटा पुराना दिखाऊं आपको, ये 2023 का है, ये 2023 का डाटा दोस्तों, 2023 का डाटा है, ठीक है। ये 18,000 पदों पर ये मौका मिलने वाला था, लेकिन उस समय भी राजस्थान में चुनाव आ गए थे, आचार संहिता लग गई थी, ये चुनाव का दौर थोड़ा लंबा हो गया। पीछे विधानसभा के चुनाव थे, अब लोकसभा के चुनाव, तो इसके चलते कुछ भर्तियां ऐसी थी जो आने वाली थी जो नहीं आ पाई। इसी बीच एक ऐसी ये भर्ती थी जो कि बहुत साल हो गए इस भर्ती को आए हुए, अब इंतजार कर रहे हैं, पदों की संख्या खूब सारी खाली पड़ी है, आ जाओ, ठीक है। तो ये 2023 का नोटिफिकेशन था, लेकिन अब 24 के अंदर हम देख सकते हैं एक विवरण आपके सामने, कल भी मैंने बताया। यहां पर एक शब्द देख सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जिसके अंदर स्वीकृत 27,294, लेकिन कार्यरत 6,000 ही पद कार्यरत हैं। तो यानी खाली 20,000, यानी 20,817 पद दोस्तों रिक्त है। और इसके अंदर आपको लगभग एक बड़ी भर्ती 20,000 के आसपास, मैं तो ये मानता हूं कि 15 से 20 के बीच एक भर्ती, बड़ी दर भर्ती इस बार दोस्तों आपके सामने मिलने वाली है। शानदार भर्ती है, पदों की संख्या भी खूब सारी है। चलिए बात कर लेते हैं पूरी डिटेल से।
सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, देखो पीछे लास्ट की अगर बात करें तो इसमें 5वीं पास योग्यता मांगी गई थी, लेकिन क्या था उसमें मेरिट बेस पे या इंटरव्यू वगैरह कुछ होता था तो उस बिहाफ पे ये भर्ती हुई थी। लेकिन अब ऐसी कोई भर्तियां जो बची भी हुई हैं तो उनको चेंज करके रिटन फॉर्म में लेके आ गए, यानी उनका लिखित एग्जाम होता है। तो इसकी योग्यता देखो मैं मानता हूं कि 10वीं पास योग्यता रहेगी, 8वीं हो सकती है, बट मिनिमम 10वीं पास योग्यता, जो विद्यार्थी केवल 10वीं पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब पशु परिचय में 20 लाख फॉर्म भरेंगे तो इस भर्ती के अंदर भी 20 लाख ही फॉर्म भरे जाएंगे। आप देख रहे हैं एक कम क्योंकि सारे के सारे इसमें आने वाले। आयु सीमा जहां तक ऑफिशियल नोटिस तब पता लगेगा, लेकिन 18 से 40 वर्ष की उम्र का कोई भी स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेगा, केवल 10वीं पास योग्यता रहेगी। धनगणना और आयु में जो आरक्षण जो छूट मिलती है SC ST OBC को, वो अकॉर्डिंग टू हर एग्जाम मिलती है, तो वो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलने वाली है, नो डाउट। ठीक है, आ जाओ। अब सबसे बड़ी बात यहां पर हम बात करते हैं पद आपने देख लिए, लगभग आपको 20,000 पद देखने को मिले हैं। अब कितने पदों पे आते हैं ये डिपेंड करता है, लेकिन एक बड़ी भर्ती आएगी निश्चित रूप से 20,000 के आसपास से पद देखने को मिलने वाले हैं, नो डाउट। योग्यता की बात करेंगे ना, योग्यता की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 10वीं पास योग्यता मिनिमम है क्राइटेरिया दोस्तों, आज के समय में रखा जाएगा। ठीक है ना, 10वीं पास तो रखा ही जाएगा। ठीक है भाई और इसमें एग्जाम या यूं कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा भैया, लिखित एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा। क्या होगा, लिखित एग्जाम होगा, ध्यान करना। अब लिखित एग्जाम होगा तो आप समझ सकते हैं दूसरी आयु इसमें कितनी रहेगी, 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष इसमें दोस्तों आयु मांगी जाएगी। बाकी तो ऑफिशियल नोटिस आएगा तब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यही रहने वाला है क्राइटेरिया। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह आएगी सर तैयारी कैसे करेंगे, फिर लिखित एग्जाम होगा, क्या डिप्लोमा, अभी तक कोई डिप्लोमा इसमें नहीं मांगा जाएगा, नो डाउट। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या जनरली अगर आप 10वीं पास कोई वैकेंसी और उसमें सिलेबस की बात करोगे तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता है कि राजस्थान का जीके आएगा, राजस्थान का जीके 1 नंबर पे तो ये आने आने हैं। दूसरा अगर सिमिलर पशु परिचय भर्ती की बात करें तो कुछ उस प्रकार का सिलेबस रहेगा, तो आपकी मैथ भी इसके अंदर आएगी, मैथ भी इसमें आएगी, साइंस भी इसके अंदर पूछी जाएगी, और 4 नंबर पे मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी भी पूछी जा सकती है, इंग्लिश भी पूछी जा सकती है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट ये रहने वाले हैं, यही इसमें इनमें से ही आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राजस्थान जीके मैथ साइंस ये तो कंप्लीट, हिंदी इंग्लिश भी आ सकती है, प्लस एक आधा सब्जेक्ट रीजनिंग हो गया वो कुछ जुड़ सकता है, या करंट अफेयर वगैरह जुड़ सकता है, यही सब्जेक्ट रहने वाले। यानी आप पशु परिचय में भी यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जहां पर हिंदी इंग्लिश नहीं है, बाकी तीनों सब्जेक्ट हैं, अदर एग्जाम कोई भी देते तो भी। ठीक है, तो सिलेबस लगभग सेम रहेगा, और आपको पता है कि लेवल है वो क्या रहेगा, जो लेवल है वो 10वीं स्तर का रहेगा, 10वीं स्तर का लेवल रहेगा, यानी जब पशु परिचय की तैयारी कर रहे हो तो वही लेवल इसमें रहने वाला है। तो बहुत बढ़िया मौका है, स्कूल पियोन की जबरदस्त वैकेंसी है, शानदार। सैलरी पैकेज की बात करोगे, सैलरी कितनी रहेगी, अराउंड मैं आपको कह सकता हूं कि 20,000 से शुरू हो जाएगी, ध्यान करना 20,000 से शुरू हो जाएगी, और अराउंड क्या इसका बेसिक पे के बाद कितने भत्ते वगैरह जुड़ते हैं वो लगभग जुड़कर आराम से 25 के 30 आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो एक बढ़िया वैकेंसी है और बढ़िया सैलरी के साथ, अब बढ़िया पद है और योग्यता भी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मैं फिर कहता हूं देखो आपकी डिग्री कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन पशु परिचय के भी 20 लाख फॉर्म बच्चों ने भर दिए हैं, क्या केवल 10वीं पास ने भरे, नहीं, उसमें हर प्रकार की डिग्री वाले बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, अदर स्टेट वालों ने भरे हैं। इलाज नहीं है, बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी चाहिए। अब ध्यान करो, जब आप सरकारी नौकरी लग जाते हो तो आपके पास फाइनल जो आपकी फाइनल कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। इसके बिहाफ पे आप एक बड़ी तैयारी कर सकते हो, किसी कोर्स को खरीद सकते हो, किताबें खरीद सकते हो, है ना, घर का खर्च भी चला सकते हो, एक अच्छी खासी सैलरी है ध्यान करना, बर्डन किसी प्रकार का नहीं है, कोई भी बर्डन नहीं है कि कई बार जॉब का लोड बहुत ज्यादा होता है, समय नहीं मिल पाता, तो सुबह स्कूल का टाइमिंग टू टाइम रहता है, संडे को छुट्टी होती है, 1.5 महीने की छुट्टी फिर होती है। तो एज ए टीचर की सैलरी, जो टीचर जिस प्रकार जॉब करता है उसी प्रकार ये रहने वाली है, तो बड़ी मस्त नौकरी है। ठीक है ना, जो विद्यार्थी केवल 10वीं पास है, चाहे 12वीं पास है, चाहे ग्रेजुएशन इच्छुक है, तो इस भर्ती के फॉर्म, हाँ कब तक भर्ती आ जाएगी ये श्योर है, 23 में आने वाली थी, नहीं आ पाई, चुनाव का दौर चल रहा है लगातार। अब ये भर्ती 2024 और 25 के लिए बनी है, तो 24-25 यानी 24 के अंदर आफ्टर चुनाव आने की पूरी संभावना रहेगी। ध्यान करना, चुनाव के बाद इसका नोटिफिकेशन भी, क्योंकि पद काफी ज्यादा खाली हैं स्कूलों में, जिस प्रकार अध्यापक के पद काफी सारे खाली हैं लाखों की तादाद में, उसी प्रकार
चपरासी के भी हैं। तो मैंने एक ही बात की, शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती रहती है, बहुत बढ़िया वैकेंसी होगी, मौका चूकना नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा, तुरंत आपको बता दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। शानदार भर्ती जैसी आएगी, इसकी तैयारी भी दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़िया तरीके से आपको करवाई जाएगी, क्योंकि रिटन एग्जाम होगा और 20 लाख फॉर्म तो भरे ही जाएंगे। तो तैयारी करना शुरू कर दें। अब तैयारी कैसे करोगे? पशु परिचय कर रहे हो तो ऑटोमेटिक तैयारी हो रही है, मैथ साइंस राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ध्यान करना। तो शानदार, और बिना सीईटी वैकेंसी होगी, कोई इसमें सीईटी वीटी लागू नहीं होगा, यानी बहुत ही साफ सुथरी वैकेंसी रहेगी और शानदार मौका है भैया एक सरकारी नौकरी पाने का। स्कूल में जाते हो ना, आपकी एमए की हुई एमएससी की स्कूल में जाते हो, 10-12 हज़ार रुपए दे देंगे, पूरे दिन माथा पची रहती है, रिजल्ट का डर रहता है, सैलरी आधी देते हैं आधी नहीं देते हैं, खून चूस लेते हैं, सीधी सी बात है, शोषण होता है ना। अब यहाँ पर क्या हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं, सरकारी नौकरी लग गई, दिल्ली जाओ, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, वैसे के वैसे तो ऑफिशियल कोई काम होगा वो करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पसीना भी आपको गर्मी में नहीं आएगा, आजकल तो ऐसी वैसी लग जाती है कमरों के अंदर, है ना। तो सुविधाएं काफी सारी मिल रही है, अच्छी सुविधाएं स्कूलों के अंदर है, तो आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं, बढ़िया मौज वाली है। ठीक है, अपने योग्यता के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड करो, आप आरएस बनो, आईएएस बनो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा है जो नीड कर रहे हैं, जिन्हें नीड है एक सरकारी नौकरी की, योग्यता भी ठीक ठाक है और सरकारी नौकरी भी चाहिए और सैलरी पैकेज बढ़िया और पद भी बढ़िया है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना इस भर्ती के बारे में, आपकी क्या राय है, क्या फॉर्म भरना चाहोगे तो भैया तैयारी शुरू कर दो। और कोई भी अपडेट जानना तो नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं इस भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के बताया था, आज फिर बता रहा हूं, भर्ती आएगी निश्चित रूप से, आप तैयार रहें। चुनाव के बाद काफी सारी भर्तियां शिक्षा विभाग में दोस्तों आने वाली है। चलिए, और आज एक विशेष और बात, पशु परिचर के विद्यार्थी जो भी हैं, 21 अप्रैल से हमारा नया बैच पशु परिचर पार्ट बी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और चैलेंजिंग रहेगा। इसमें जितना ज्यादा स्कोर बच्चा करेगा ना, वही सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे होगा। अब थ्योरी सबने पढ़ ली है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि सर प्रश्न कैसा बनेगा, इसलिए पेपर में कैसा छपेगा। तो हमने एक स्पेशली न्यू एमसीक्यू लाइव बैच लॉन्च किया है, बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव बैच होगा, डेली क्लासेस होगी, मंडे टू फ्राइडे, 21 अप्रैल से होगा स्टार्ट। एमआरपी इसका 501 रुपए मिनिमम प्राइस है। फिर भी हमने क्या किया है कि स्टूडेंट जुड़ जाएं, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। SK 350 कोड लगा देना, 350 में आज के डेट रात 12 बजे तक मिल जाएगा, इसके बाद ये वापस 501 का हो जाएगा। शानदार कोर्स होगा, टू द पॉइंट, पूरा थ्योरेटिकली पार्ट एमसीक्यू के साथ, जैसे एक प्रश्न के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का डिटेल एनालिसिस, यानी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी। थ्योरी बिल्कुल भी समझ नहीं, इस बैच से आप सब कुछ कंप्लीट कर दोगे। जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे इसमें सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज बनाकर भी आपको यहां प्रोवाइड करवाई जाएगी। अच्छा, जो पढ़ाया गया उसका प्रिंट मिलेगा क्या क्वेश्चंस का? भैया प्रिंटेबल मिलेगा, बिल्कुल प्रिंट पीडीएफ मिलेगी, आप कभी भी निकलवा सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।